बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास और जितने भी हिंदुस्तान से और इधर उधर से देख रहे हैं उनको नमस्कार हो गया। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे मिलिंगा की। मिलिंगा जो श्रीलंका की मायानाज साबिक बॉलर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ कैप्टन भी रह चुके हैं। वो अपनी ड्यूटीज सरंजाम देने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान में पहुंच चुके हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या है? उनकी ड्यूटीज़ नाज़रीन ये है कि वो आईपीएल के अंदर यानी एज एक कोचिंग स्टाफ जो होता है उसमें वो हिस्सा लेंगे और इस तरह जो फर्स्ट यानी फॉरेन कंट्री का प्लेयर्स है जो आईपीएल को ज्वाइन करने के लिए पहुंचा हुआ है वो पहुंचा हुआ है मिलिंगा। और मिलिंगा इस वक्त लैंड भी कर चुका है हिंदुस्तान के अंदर। आईपीएल का जो इस वक्त चर्चा है वो हो रहा है। तो ये एक ऐसे समझ लें कि न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर की जा रही है और हो रही है। आप देखें कि आईपीएल के ऊपर सबकी नजर है। आईसीसी के जो इवेंट होते हैं जैसे चैंपियन ट्रॉफी हो गया, वर्ल्ड कप हो गया और इसके साथ साथ और भी बड़े बड़े इवेंट जो है ना वो होते रहते हैं, लेकिन आईपीएल जो है वो इन सब से आगे क्यों निकल गया है? याद रखिए, इसके ऊपर जो बीसीसीआई है वो इन्वेस्ट करता है, वो इसके ऊपर कुछ खर्च करता है। वो आने वाले जो फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर्स होते हैं वो उनको वो माहौल जो है वो क्रिएट करके देता है, यानी वो सब कुछ करता है और उसका नतीजा यही निकलता है कि लोग प्लेयर्स फॉरेन कंट्री के उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी भी तरह हमें एक मर्तबा जो है ना वो कंट्रैक्ट लाजमी मिलना चाहिए। किसका मिलना चाहिए? इस आईपीएल का। अब हम इस आईपीएल का अगर कंपैरिजन करें बिटवीन पीएसएल तो यहां पर आप देखें कि आईपीएल का एक मैच उसके ऊपर होने वाली इन्वेस्ट एक और पूरे पीएसएल के टूर्नामेंट का मवाजना करें तो आईपीएल जो है वो बाजी ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आईपीएल का जो एक स्टेडियम है जो उसकी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी के करीब तर भी पीएसएल का स्टेडियम नहीं गुजरता। यानी वहां पर जो परफॉर्म की जाती है या परफॉर्म दिखाई जाती है, यानी ओवरऑल जब आप इफ्तिताई तकरीब कर रहे थे, अभी इस पीएसएल की भी इफ्तिताई तकरीब हुई, ये भी आप सब लोग ने देखी, तो इसकी इफ्तिताई तकरीब और उसकी इफ्तिताई तकरीब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप रोशनी डालेंगे, नज़र डालेंगे, तो याद रखें कि पीएसएल का जो मवाजना है वो किसी भी सूरत आईपीएल के साथ नहीं बनता। और आप देखें कि जो प्लेयर्स जब अभी मिलिंगा पहुंचे, मिलिंगा के साथ साथ और भी फॉरेन कंट्री के जो प्लेयर्स हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ से जो अर्न होगा वो अर्न पीएसएल से नहीं हो सकता। यानी पीएसएल एक छोटा सा ब्रांड है और वो सिर्फ पाकिस्तानियों को महफूज रखने के लिए, और इसमें भी वो प्लेयर्स खेलने आते हैं जो घर में फ्री पड़े हुए होते हैं, यानी जिनके पास कोई काम नहीं होता। वो कहते हैं कि चलो यार इसमें चले जाएंगे, थोड़ा प्रोटोकॉल भी बन जाएगा, थोड़ा कमा भी लेंगे, थोड़ा खा भी लेंगे, इंजॉय भी कर लेंगे। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ पर लौट आते हैं और यहाँ पर लौट कर वो ऐसा समझ लें कि अपना काम जो है वो कर जाते हैं और आईपीएल भी खेल जाते हैं, यानी पीएसएल खेल जाते हैं। अगर इसी तरह याद रखिए कि किसी भी दिन इस तरह से सीन क्रिएट हो गया कि यहाँ से पीएसएल शुरू हो जाए और हिंदुस्तान वहां से आईपीएल शुरू कर दे, तो याद रखिए एक भी फॉरेन कंट्री का प्लेयर, नामवर प्लेयर पीएसएल का हिस्सा नहीं होगा। सब के सब आईपीएल का हिस्सा होंगे और दुनिया के अंदर पीएसएल को कोई देख भी नहीं रहा होगा। अभी हिंदुस्तान ने ये इवेंट शुरू किया था वोमेन आईपीएल का, यानी वोमेन इंडियन प्रीमियर लीग का। इसमें आप सब लोग ने देखा कि जिसमें बहुत से जो गैर मुल्की फॉरेन कंट्री की प्लेयर्स थी वो आई हुई थी, अभी भी चल रहे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी वोमेन के ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो पाकिस्तान के पीएसएल से ज़्यादा था, यानी मर्दों से ज़्यादा उनकी जो वोमेन के ऊपर इन्वेस्ट की गई वो ज़्यादा। तो इस तरह से नाज़रीन जब माहौल हिंदुस्तान क्रिएट करता है तो हिंदुस्तान इससे फिर फ़ायदा भी हासिल करता है, इन्वेस्ट भी हासिल करता है। पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो इनसे सीखे।
इनसे सीखने से मुराद ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो ग्राउंड हो गए, आपके जो प्लेयर्स हो गए, इनकी जो ट्रेनिंग होगी, तरबियत होगी, वो हिंदुस्तान से आप सीखें। अभी ये देखें कि ये शीन वाटसन को यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शीन वाटसन को हम क्या करें कि कोच लगाएं। ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है और ये इनकी ख्वाहिश जो है ना वो पूरी भी हो, ये हमारी दुआ है। अगर ये शीन वाटसन की बजाय ये किसी हिंदुस्तानी प्लेयर्स की मिन्नत शिन्नत करके उसको लगा लेते तो इनको इस चीज़ का एज हासिल होता। क्यों होता? एक हिंदुस्तान के प्लेयर्स आईपीएल खेलने का भी तजर्बा रखते, जो दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी लीग है, उसके बानियान में इनका नाम आता है। वो जब हिस्सा होते तो वो अच्छा खासा जो था वो वर्क करते, काम करते और काम करके दिखाते और इस तरह पाकिस्तान को फायदा होता। अब शीन वाटसन को बुला रहे। शीन वाटसन को एशिया की कंडीशन का कोई ऐसा समझ के पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं। उसने क्या करना है? वो इंग्लिश बोलता है और यहाँ पर पाकिस्तानियों को इंग्लिश समझ नहीं आती, मामला यहीं से गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि चीज़ें उस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से दूसरे ममालिक के अंदर होती हैं या दूसरे ममालिक के अंदर हो रही हैं। जब इस तरह से चीज़ें होंगी तो आप भी तरक्की की जानिब जाएंगे, वरना आप भी तरक्की की जानिब नहीं जा सकते। ये बात आप अपने खोपड़ी में बिठा लीजिए। और अगर आप किसी का मुकाबला करना चाहते हैं तो मुकाबला करने का भी यही तरीका है कि आप उनके मद्दे मुकाबिल आएँ और उस तरह का पहले आप माहौल क्रिएट करें। अब हम मलिंगा को देख लें, मलिंगा पहुंच रहा है और भी बहुत से जो प्लेयर हैं वो भी ऐसे समझ लें पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जो है ना वो भारत ऐसे समझ लें कि क्रिकेट के हवाले से सबका जो है वो बाप बनना हुआ है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो ऐसे समझ लें कि पीएसएल हो, और भी दुनिया के अंदर जो काउंटी लीग्स हो रही हैं, ये सब कुछ इन सब को आईपीएल पीछे छोड़ देते। और ये पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर बदकिस्मती यह है कि इसके दरवाजे बंद हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए भी ये दरवाजे अगर ओपन कर दें, ये दरवाजे खोल दें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा वो भी सुन लीजिए। क्योंकि 2009 तक पाकिस्तानी इस चीज़ का हिस्सा रहे। ये 2007 में चीज़ स्टार्ट हुई, 2009 तक पाकिस्तानी हिस्सा रहे। फिर वो दुबई के अंदर धमाके हो गए, उन धमाकों के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, यानी उनको बाहर जो है ना वो अपनी इस आईपीएल का हिस्सा नहीं बनाता। तो पाकिस्तानियों की ख्वाहिश तो है कि वो आईपीएल खेले, लेकिन भारत उनको खिलाना नहीं चाहता। तो इसके ऊपर भी भारत को थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए कि ये हमारे नेबर हैं, बेचारे भूखे हैं, तो इनके ऊपर थोड़ी शफकत करें और आपकी शफकत से इन बेचारों का जो रोज़ी रोटी है वो चल जाएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी कीजिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।